डायपोल में 2 पॉइंट, ठीक है बेटे। इन केस ऑफ डायपोल आर बेसिकली 2 पॉइंट चार्जेस, तो उनके कारण का कैलकुलेशन आज सीखेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, पोटेंशियल फील्ड का तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में किया था। इस चैप्टर में हम लोग पोटेंशियल की बात करेंगे। सो वी विल लर्न द कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखिएगा बेटा, लेट्स स्टार्ट इट नाउ। ओके, तो किसी डायपोल को करिए, देखो यहां ये रहा माइनस क्यू चार्ज और यहां पर है प्लस क्यू चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, एंड दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट B. And point C is the center of dipole. Length of dipole is 2a. Length of dipole का मतलब क्या होता है, माइनस क्यू चार्ज से लेकर के प्लस क्यू चार्ज को ज्वाइन करने वाले लेंथ को हम लेंथ ऑफ डायपोल। तो लेंथ ऑफ डायपोल यहाँ क्या हो गया, 2a। सारे कैलकुलेशन को हम कहां पे करते हैं, इन केस ऑफ डायपोल हम लोग ओरिजिन कहां मानते हैं बच्चों, वेयर वी टेक द ओरिजिन इन केस ऑफ डायपोल, where we take origin in case of dipole, in center. at the center of dipole, at the center of dipole. Okay, good. तो बेटा origin तो यही पॉइंट, तो ये पॉइंट आपका 0,0 है। तो इसे मान लीजिए कि यहां से ये आपका पॉइंट रहा P पॉइंट। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है मेरे बच्चे R। R is the position vector of the point P. You look here. So R is the position vector of point P. अब हमें इस पॉइंट पे, हमें P पॉइंट पे पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है। We have to calculate the potential at this point P. ध्यान दीजिएगा। So we have to calculate the potential at this point. इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जैसे अगर मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपका क्या होता है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर होता है ना। इन लास्ट क्लास वी द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज के क्यू बाई आर। तो बेटा इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल किसके कारण होगा, माइनस क्यू के कारण भी होगा, क्यू के कारण भी होगा। तो दोनों से मुझे डिस्टेंस देखना होगा। तो चलिए प्लस क्यू जो है इस वाले से ये वाला रह गया डिस्टेंस, ये वाला हो गया, ये वेक्टर की तरह मान लेंगे, और यहां से ये हो गया, इसको मान लेंगे। तो ये जो है आपका लीजिए कि R1 हो गया ये वेक्टर, और ये वेक्टर हो गया R2। तो डिस्टेंस जो हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विल बी द डिस्टेंस। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, जस्ट अ मिनट।
देखो इस तरह से हो गया। तो बेटे इस पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल की बात करूंगा तो सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P पे ड्यू टू डाइपोल देखिएगा, ड्यू टू डाइपोल क्या हो जाएगा मेरा बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल दैट इज Vp कह दो, V कह दो पोटेंशियल को। तो इस चार्ज के कारण क्या हो जाए, इस वाले के कारण क्या हो जाएगा, KQ बाई R2 और उसके बाद K इंटू माइनस क्यू बाई R1, ये माइनस वन हो जाएगा। तो देखो KQ तो कॉमन आ जाएगा बेटा, KQ कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1, 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1, 1 by R2 minus 1 by R1. So V equal to KQ by R2 plus K minus Q by R1. So KQ by, यहां से देखो KQ गया तो 1 by R2 minus 1 by R1. So this is the expression of potential. अब हमें यहाँ पे R1 R2 को निकालना होगा ना बेटे, R1 R2 को किसके टर्म में फाइंड करेंगे हम लोग, R1 R2 को हम फाइंड करेंगे, देखिएगा थीटा आर वेक्टर के टर्म में, इसके टर्म में थीटा के टर्म में फाइंड करेंगे R1 R2 को। सो वी हैव टू फाइंड R1 एंड R2 इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड R। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या यूज कर सकते हैं, वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। सामने नजर रखिएगा, बिल्कुल देखिएगा बेटे, ये वाला क्या कहला जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड वेक्टर ए, कह सकते हैं इसको वेक्टर ए कह सकते हैं, देखिएगा। और इसको क्या कह सकते हो, ये भी आप कह सकते हो वेक्टर ए। इज दिस वेक्टर ए सबको क्लियर है, देख लो क्या वेक्टर ए का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, याद आ रहा है। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता था, पूरा का पूरा कहलाता था 2A वेक्टर, है ना, 2A वेक्टर। तो हाफ पोर्शन क्या हो जाएगा वेक्टर ए, और ये भी हाफ हो जाएगा वेक्टर ए। ये दोनों बात क्लियर है बेटा, बताइए। यस सर। ओके चलिए, तो इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ तुषार, आर यू देयर, तुषार बेटा, हेलो तुषार। Yes, sir. So what problem you was facing actually? The same kind of problem is faced by Manish also. What is the problem? Sir, it was connecting, and again it was disconnecting. So how you again get connected to make any change in the setting? No, sir. I used another phone. Okay, so you used another phone. Okay, that's Yes. fine. So I think there is the issue with the setting in the phone. You should check that. Okay, sir. Just a minute. I will repeat it. देखिए, तो बेटा हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल तक लास्ट क्लास में डिस्कस किया था,
तो यहाँ पे डायपोल के कारण बेटे हम पोटेंशियल डिस्कस कर रहे हैं। तो डायपोल में एक होता है माइनस क्यू चार्ज, एक होता है प्लस क्यू चार्ज। डायपोल में जितने भी मेजरमेंट करते हैं बेटे, ऑल द मेजरमेंट वी आर डूइंग, ऑल द मेजर डूइंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, टेकिंग द ओरिजिन एट द सेंटर ऑफ डायपोल। तो बेटे यहाँ भी आप ओरिजिन कहाँ मानोगे? ओरिजिन आप लोग मानोगे सेंटर ऑफ डायपोल को। तो ओरिजिन आपने ले लिया सेंटर ऑफ डायपोल को। तो यहां से देखो पी पॉइंट कौन सा पॉइंट है? कुछ स्पेस में पॉइंट है, कैसा भी पॉइंट। मान लीजिए यहाँ से आर वेक्टर पे और थीटा एंगल पे। तो जैसे से आप थीटा एंगल को चेंज करते जाएंगे, आर को चेंज करते जाएंगे, तो स्पेस में कोई भी पॉइंट आपको मिल जाएगा। बताइए, कैन यू गेट इन दिस प्लेन? है ना? जैसे मान लीजिए मैं यहां से ले लूं 10 मीटर, तो ये 10 मीटर आ गया। तो 10 मीटर पे तो कोई भी पॉइंट आ सकता है, अलग अलग थीटा 0 लूंगा तो यहाँ का पॉइंट आ जाएगा, 30 डिग्री लूंगा तो ये आ जाएगा, 1 डिग्री लूंगा ये आ जाएगा। जिससे मैं एंगल चेंज करूंगा अलग अलग पॉइंट आ जाएगा। अब आप कहोगे कि बीच के सारे पॉइंट कैसे आएंगे? तो आप लेंथ को चेंज कर दीजिए। 10 मीटर की जगह अगर आप 5 मीटर कर देंगे तो रेडियस का पॉइंट आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा रेडियस बढ़ाते जाएंगे तो सारे पॉइंट आते जाएंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. है ना? हाउ यू कैन गेट डिफरेंट पॉइंट। मान लीजिए कि ओरिजिन है, तो आप ये रेफरेंस लाइन हो गया, ये रेफरेंस लाइन हो गया। इस लाइन से आप एंगल मेजर कर रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं बेटा इसको। तो आर वेक्टर लिया एट एन एंगल थीटा। तो आप क्या देखोगे कि ये सारे पॉइंट आपके आ जाएंगे। इफ यू चेंज थीटा फ्रॉम 0 डिग्री से 2 पाई, 0 to 1 360 डिग्री अगर आप थीटा को चेंज करोगे, then you will be able to get all the points. You will be able to get all the points. Is that clear? उसी तरह r को आप 0 से लेकर इंफिनिटी तक वेरी कर सकते हैं। r 0 होगा तो ओरिजिन आ जाएगा, ये सारे पॉइंट आते जाएंगे, इंफिनिटी तक आप r को वेरी कर सकते हैं। So using the by changing the value of r and theta, you can represent any point in the space, okay, in the plane of the board. So I think this point is clear to you. तो यहाँ देखिए, अगर मुझे P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो बेटा डायपोल में 2 पॉइंट चार्ज है। In case of dipole there are 2 point charges. One is minus Q and another point charge is plus Q. तो ये 2 पॉइंट चार्ज है बेटे। There are 2 point charges you can see. One is minus Q and other is plus Q. तो बेटा जो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बच्चा। तो वी स्टडीड दिस फॉर्मूला इन द लास्ट क्लास। देखो, तो यहां पर आप क्या देखोगे कि हमने इसी फॉर्मूले को अप्लाई किया दोनों चार्ज के लिए, माइनस क्यू के लिए भी प्लस क्यू के लिए भी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, ये काफी बड़ा डिस्टेंस है। यहाँ पर आप हमेशा डायपोल में याद रखेंगे, यू शुड कीप दिस पॉइंट इन माइंड कि डायपोल में हम जितने भी कैलकुलेशन करते हैं वो सारे कैलकुलेशन होते हैं फॉर आर वेरी वेरी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ डायपोल। The value of the r, distance from the center, very greater than length of dipole. इसी के लिए आप कैलकुलेशन करते हैं। So r is very very greater than length of dipole, that is 2a और a। तो यहाँ देखना मेरे बेटे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू डायपोल जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हमने माना R2 और ये माना R1। So this will be V will be equal to KQ, K and charge is Q divided by R2 plus K Q क्या आ जाएगा यहाँ? माइनस Q। साइन के साथ लेते हैं, K माइनस Q डिवाइडेड बाई R1। सो दिस विल बी K एंड Q विल गेट कॉमन, KQ कॉमन आ जाएगा, 1 by R2 माइनस 1 by R1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल। अब हमें इसको कैलकुलेट करना होगा क्योंकि R2 R1 है, R2 R1 is not given in the question, so we have to replace the R2 and R1। हमें क्या करना होगा? R2 और R1 को रिप्लेस करना होगा बेटे। R2 R1 को किसके टर्म में रिप्लेस करेंगे?
R2 और R1 को आप रिप्लेस करेंगे R और थीटा के टर्म में, और उसमें हम वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या कि देखो माइनस क्यू से लेकर के प्लस क्यू, ये जो टोटल आपका वेक्टर आएगा माइनस क्यू से प्लस क्यू, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लस क्यू विद रिस्पेक्ट टू माइनस क्यू, ये जो आता है दैट इज इक्वल टू 2a। 2a वेक्टर हो जाता है ना, तो ये अगर 2a वेक्टर है बेटे, तो यहाँ a से c हो जाएगा a वेक्टर और c से b हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो अब देखिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं इन ट्राइंगल, इन विच ट्राइंगल आई विल टेक, इन ट्राइंगल ACP, है ना, इन ट्राइंगल ACP। तो ACP ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, कम ऑन लुक एट दिस, इन ट्राइंगल ACP व्हाट विल हैपन, देखना मेरा बेटा, इन ट्राइंगल ACP क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ACP व्हाट विल हैपन, ACP। सो ACP ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, यहां से दिख रहा है सबको, ACP ट्राइंगल सबको दिख रहा है, बताओ बच्चों। Yes, sir. हाँ जी, अब देखो ACP ट्राइंगल में मैं A से C आऊंगा तो कौन सा वेक्टर होगा, वेक्टर A हो जाएगा, और C से P जाऊंगा तो कौन सा हो जाएगा, वेक्टर R। तो कह सकता है बेटा कि वेक्टर A प्लस वेक्टर R ट्राइंगल रूल से इक्वल टू वेक्टर AP, कह सकते हैं। सो AP वेक्टर क्या लिखोगे, सिंस AP वेक्टर हो जाएगा आपका वेक्टर A प्लस वेक्टर R। अब देखो बेटा वेक्टर A और वेक्टर R के बीच का एंगल ये थीटा है, देखो ध्यान से देखना, मैं अभी दिखा रहा हूं, इसको रब कर दूंगा फिर, है ना। वेक्टर R ऐसे रहा बच्चा, देखो ये वेक्टर R हो गया और ये हो गया वेक्टर A, आपका वेक्टर A, और ये वेक्टर आपका कौन सा हो गया था, ये वाला वेक्टर हो गया था आपका AP वेक्टर। फिगर पे ध्यान दीजिए, ACP मैं वहां से लिख रहा हूं, ACP। So the same here, ACP. So A vector plus R vector. This one is R vector. So A vector, vector A plus vector R equal to vector AP. Is that clear? Vector A plus vector R equal to vector AP. Is that clear? अब देखो ये वाला एंगल बेटा थीटा दिया है ना, जिन बच्चों ने वेक्टर पढ़ा होगा उन्हें आइडिया है कि एंगल बिटवीन कैसे निकालते हैं, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सबको पता होना। कैन एनीवन टेल मी हाउ वी कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर? Tail to tail. Tail to tail. Yeah. टेल टू टेल और हेड टू Head हेड। to head. हाँ, सबको याद है बेटा, सबको ये कॉन्सेप्ट पता है कि हम दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने के लिए उनको टेल टू ज्वाइन करते हैं या हेड टू हेड ज्वाइन करते हैं। देखो नहीं पता कर लेना आप, मेरा वेक्टर वाला जो है कॉन्सेप्ट, वेक्टर चैप्टर मैंने पूरा ऑलमोस्ट अपलोड कर डाला है, एक दो लेक्चर और अपलोड कर दूंगा तो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल फ्रीली उसको पढ़ सकते हैं, समझे। वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है कि समझना कंपलसरी है फिजिक्स के लिए। तो वेक्टर चैप्टर पूरा का पूरा मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, आप लेक्चर 1 से लेकर के सारे लेक्चर वहां पे पढ़ सकते हैं। अभी लास्ट के 1-2 लेक्चर शायद बचा हुआ है, उसको मैं अपलोड कर दूंगा तो 100% अपलोड हो जाएगा, है ना। ये सारा कॉन्सेप्ट वहां अपलोडेड है, तो जब आप वहां से पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़िए, वेक्टर अच्छा करोगे तभी फिजिक्स अच्छा होगा। देखो सो आई हैव अपलोडेड ऑल द लेक्चर्स ऑफ वेक्टर देयर सो दैट यू कैन स्टडी। तरह का, एक फिजिक्स का एक मैथ्स का, मैथ्स वाला डिफिकल्ट होगा, मैथ्स वाला मत पढ़ना, उसमें एलिमेंट्री चीज मैंने डिस्कस नहीं किया होगा, है ना। फिजिक्स के लिए जो वेक्टर, आई थिंक मैथ्स वाला शायद मैंने अपलोड भी नहीं किया है, मैं देखूंगा, है ना। फिजिक्स के लिए जो वेक्टर चैप्टर है, वेक्टर फिजिक्स करके, जो क्लास 11 के बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहां बिल्कुल छोटी छोटी बात हुई है, तो उसको जरूर करिएगा आप लोग। तो आप देखो इन दोनों वेक्टर को टेल टू टेल करने के लिए पैरेलल शिफ्टिंग करते, तो मैं अगर इस वेक्टर को उठा के यहां ले जाऊंगा तो देखो वेक्टर को उठाकर मैं यहां से यहां ले आया तो दोनों वेक्टर का टेल टू टेल ज्वाइन हो गया ना, तो ये वाला एंगल बनेगा। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर आर। ये बात क्लियर हुआ, ये बात दिमाग में आपके कि
जहां पर जब हम दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं, वेक्टर प्लस वेक्टर आर कर रहे हैं, तो वेक्टर ए और वेक्टर आर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है ना? गया ये चीज दिमाग में बेटे? कम ऑन टेल मी। Yes, sir. हाँ, बाकी बच्चे भी बताओ, है ना? हेजिटेट मत करो। देखो बेटा, मैंने शुरुआत में बोला था कि वेक्टर और वर्क एनर्जी पावर ये दो चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे इलेक्ट्रो के लिए। हाँ, एक सेकंड रुकिएगा, आई हैव अ कॉल। ध्यान देना, समझा इसको? ये बात क्या दिमाग में कि वेक्टर ए और वेक्टर आर के बीच का एंगल थीटा है बेटा? बताइए, वन बाय वन बताइए। ओके, अनु, इज दिस क्लियर? Yes, sir. अनु, आपने तो किया था वेक्टर का क्लास, उसमें मैंने डिस्कस किया होगा। ओके, अंशु बेटा? Yes, sir. चलिए ठीक है। ड्रोन? Yes, sir. रितिका? Yes, sir. तार बेटा, क्लियर है ये बात कि इनके बीच का एंगल थीटा होगा, ए और आर के बीच में? Sir, तुषार, आई एम आस्किंग कि वेक्टर ए और वेक्टर आर के बीच का एंगल थीटा होगा, ये बात क्लियर है बेटा? yes, sir. ठीक है। राघव, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, दैट्स नाइस। तो दिस इज वेरी गुड। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड नाउ। अब देखो, तो अगर आप कहेंगे कि ए और आर के बीच में एंगल थीटा है, तो वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा। तो दिस इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ एपी क्या हो जाएगा मेरा बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ एपी हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा। इज क्लियर? ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा। दैट्स यू नो, ये फॉर्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां से एपी एपी हो गया आपका ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर, और इनके बीच का एंगल क्या था? थीटा था। तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2ar cos थीटा। बेटा एपी क्या है? व्हाट इज एपी? एपी जो है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ r1, so we can write it r1। तो r1 क्या आ जाएगा? r1 आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा टू द पावर 1/2। a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर देखो, तो ये आ गया। अच्छा, यहाँ देखो, हमने क्या पढ़ा है बेटा कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। अगर r बहुत बड़ा है 2a से, तो मेरा बेटा r जो होगा
ये क्या हो जाएगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, चूंकि r बहुत बड़ा है ए से, तो r स्क्वायर और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 100 इज ग्रेटर देन 1, तो स्क्वायर अगर कर देंगे तो 100 का स्क्वायर तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा 1 के स्क्वायर से। देखो कितना हो जाएगा, 10,000 विल बी इवन मोर ग्रेटर देन 1। ये बात समझा? अगर 100 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, देन 100 स्क्वायर विल बी इवन मोर ग्रेटर देन 1 होगा ना। तो इसीलिए स्क्वायर करने पे और ज्यादा है। तो देखो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, सिंस ए स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, है ना, इससे भी छोटा होगा और इससे भी, क्योंकि इसमें r मल्टीप्लाइड है। देयरफॉर r1 को हम r1 को अप्रोक्सीमेटली क्या कह सकते हैं, a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। a स्क्वायर को क्या करेंगे, बहुत ही छोटा है तो बहुत छोटे क्वांटिटी को नेग्लिजिबल हो गया तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको, r स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा टू द पावर 1/2, है ना बेटा, इस तरह से लिखते हैं। अभी रुको, इसको अभी और करना है, बस यही कैलकुलेशन मेन है। बेटा r1 क्या हो जाएगा, 1/r1 अगर करोगे 1/r1 करोगे तो रेसिप्रोकल लोगे तो पावर क्या हो जाएगा, -1/2। इसको क्या लिख दोगे, इसको आप लिख दोगे r स्क्वायर प्लस 2ar। एक मिनट, यहाँ पे काम करो, पहले यहाँ तक नोट करो। चलो यहाँ तक आप लोग नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं इसके आगे। यहाँ तक की बात को नोट कर लो, ये बात समझ में आ गया, because a square is very 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 small than r square, that is it is negligible, so we can neglect it. Come on, note it down. चलो बेटा इसको हो गया, नोटेड डाउन। सर 1 मिनट। हाँ कर लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा बेटा। सर कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू। अब देखिए, यहाँ से r1 हो गया r स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं अगर रेसिप्रोकल लूंगा, या रेसिप्रोकल लेने से पहले क्या करता हूँ, यहाँ से r स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ। तो r स्क्वायर जब कॉमन निकालूंगा यहाँ तो r ही है, r से डिवाइड हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। देखो r स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, है ना, ब्रैकेट के अंदर में दिख रहा है, r स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो कैन आई टेक r स्क्वायर कॉमन आउट ऑफ द रूट, तो r स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो r बचेगा, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज r1 will be equal to r will come outside the root and here you will have 1 plus 2a cos theta by r to the power 1/2। ये हो जाएगा, इसकी सिस्टम क्लियर। अब देखो, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं बेटा, हमें क्या चाहिए था,
हमें 1/r1 चाहिए ना, 1/r1 चाहिए ना, तो 1/r1 कर लेते हैं बेटा। तो 1/r1 क्या हो जाएगा, 1/r1 हो जाएगा 1/r इंटू, ध्यान से देखिएगा, ये भी डिनोमिनेटर में आएगा तो पावर माइनस कर देंगे न्यूमरेटर में ले जाकर, 2a/r इंटू cos थीटा टू द पावर -1/2। यहां तक नोट कर लीजिए, यहां तक नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा डार्क लिख देता हूं इसको, 2a cos थीटा टू द पावर -1/2। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए। थोड़ा लंबा है डेरिवेशन बट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है ना। न्यूमेरिकल इसके पूछ देगा। सर ये नीचे r1 इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 2ar बाय r कहाँ से आया सर? मेरा बेटा 2ar में ये रहा, देखो ऐसे है ना। यस सर। 2ar cos थीटा है ना, यस सर। 2ar cos थीटा है ना। तो मैं हाँ, एक सर। काम करता हूँ, इसमें एक आर ऊपर और एक आर नीचे, एक आर से डिवाइड कर देता हूँ। जब आप डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। यस सर। यस सर। समझ गया ना। हाँ हाँ सर। 2ar cos थीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2ar स्क्वायर cos थीटा बाई r लिख सकते हैं। यस सर। हाँ, तो बस यही किया है बेटा, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि r स्क्वायर में कॉमन निकाल सकूं, इसके लिए। चलो देखो, हो गया ना। तो यहाँ सर तक कर ऊपर दिया? में सर वहां पे तब r स्क्वायर r1 इज इक्वल टू r स्क्वायर ना होगा? कहाँ बेटा, यहाँ हाँ बेटा रूट भी तो लगा है, r स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो r स्क्वायर का r हो जाएगा ना। हाँ यस सर। यस हाँ, रूट लगा है ना बेटा, पावर 1/2। देखो इसके ध्यान दो, आई थिंक यू आर मिसिंग द पावर 1/2। हो गया बेटा, बताइए। Yes, sir. सर। तो यहां तक की बात आप समझ गए। अब इसके आगे का पॉइंट देखते हैं। देखिए, तो अब हमारे पास r1 आ गया। r1 अभी भी हमें थोड़ा सा काम करना है। देखो यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि आप लोग लिख चुके हैं। मैं फाइनली बस ये बस रखता हूं लास्ट में, मुझे जरूरत पड़ेगा कि v का फॉर्मूला ये है ना, इस फॉर्मूले को मैं रखता हूं फाइनल, जहां पर मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। अब यहाँ देख लो मेरा बेटा, a इज वेरी वेरी स्मॉल देन r, तो आप लिख सकते हैं 2a cos थीटा तो 1 से छोटा ही होता है, 2a cos थीटा बाई r विल बी वेरी वेरी लेस देन 1, है ना। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, है ना। देखो एज मेरी, यहां से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, a इज वेरी या 2a इज वेरी वेरी लेस देन r, 2a इज वेरी वेरी लेस देन r। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2a by r will be very very less than 1 हो जाएगा ना। 2a by r will be very very less than 1। is that point clear? समझ रहे हो? 2a is very very less than r, that's why 2a by r is very very less than 1। is this clear? Yes, sir. बेटा यस सर। cos थीटा की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 लाई करती है, तो 1 से छोटा ही होता है cos थीटा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2a cos थीटा by r will be also very very less than 1। so 2a cos theta by r is very very less than 1। so we can use the binomial expansion up to first order। तो binomial expansion up to first order में क्या होता है, 1 plus x to the power n जो होता है, this become 1 plus nx if x is very very less than 1। तो ये फॉर्मूला होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन का कि 1 plus x to the power n equal to 1 plus nx if x is very very less than 1।
ये एक्सपेंशन फिजिक्स में कई जगह यूज होता है, इसको याद रखिएगा। So what you will see therefore using binomial expansion up to first order term। तो जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे फर्स्ट ऑर्डर टर्म का, तो क्या हो जाएगा बेटे, दिस इंप्लाइड 1 by r1 इक्वल टू 1 by r into 1, ये -1/2, n की जगह क्या है, देखो n की जगह क्या है, -1/2, ये हो जाएगा -1/2, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1/2 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा a by r cos थीटा, ये आ जाएगा, है ना, 1 by r1 इक्वल टू 1 by r into 1 minus a by r cos, ये आ जाएगा, है ना। सिमिलरली जब आप 1 by r2 फाइंड करेंगे, 1 by r2 करेंगे, तो उसको जब आप करेंगे तो आपको आ जाएगा 1 by r into 1 plus a by r cos थीटा, क्या आ जाएगा, 1 by r2 क्या आ जाएगा, 1 by r into 1 plus a by r cos थीटा। अब जरा मैं दिखाता हूं कि r2 का रिलेशन क्या बनता है, तो देखो R2 के लिए किसमें देखना होगा, ये वाला वेक्टर R2 है, ध्यान से देखो, सबको R2 वाले ट्रायंगल में ध्यान दीजिए। लुक एट दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल CBP, ट्रायंगल CBP, इस ट्रायंगल पे देखो, तो मैं इसके लिए दिखा रहा हूं, है ना, सिंस इन ट्रायंगल CBP ट्रायंगल में देखो बेटा, क्या लिखोगे, वेक्टर A प्लस वेक्टर R2, वेक्टर A प्लस वेक्टर R2 इक्वल टू वेक्टर R, तो क्या लिखोगे, वेक्टर A प्लस वेक्टर R2 इक्वल टू वेक्टर R, क्या दिख रहा है सभी को, A प्लस R2 इक्वल टू R दिख रहा है, ट्रायंगल CBP में देखो, वेक्टर A प्लस वेक्टर R2 इक्वल टू वेक्टर R, इज दिस विजिबल टू एवरीवन, टेल मी। Yes, sir. ओके, दैट्स गुड। तो A प्लस R2 इक्वल टू R, तो बेटे यहां से आपका R क्या हो जाएगा, इन दैट केस R will be equal to R2 चाहिए ना, R2 will be equal to वेक्टर R minus A। बेटा यहाँ देखो, पहले वाले केस में R प्लस A था, यहाँ R माइनस A है, तो इस बार क्या होगा, साइन बदल जाएगा, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो अंदर जाएगा -1/2, तो प्लस साइन आ जाएगा, कर लोगे इसी तरह से बाइनोमियल करके, बोलिए। Yes, sir. हाँ, लेकिन जैसे बोर्ड में डेरिवेशन करोगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सिमिलरली लिख के कर सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा ये दिखा देंगे और फिर लिख देंगे सिमिलरली दिस। ओके, तो देखो मेरा बच्चा 1 by r1 निकाल लिया, 1 by r2 निकाल लिया, नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द 1 by r1 and 1 by r2 इन दिस एक्सप्रेशन। यहां तक नोट कर लीजिए, कम ऑन डू इट अप टू दिस पॉइंट, यहां तक नोट करो, फिर मैं सब्स्टिट्यूशन करके फाइनल फार्मूला बताऊंगा, जल्दी से करो बेटा, लंबा डेरिवेशन है इसका एक बहुत छोटा डेरिवेशन भी होता है, बट दैट डेरिवेशन जो है वो आप कर तो लेंगे, मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन वो जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, उसमें दिमाग बहुत ज्यादा लगता है, तो छोटा डेरिवेशन भी होता है आपका, 2 से 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन दैट डेरिवेशन द बोर्ड टीचर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड, सो वी विल नॉट लर्न हियर। ओके, तो मैं कंपटीशन के बैच में बताता हूं बस बच्चों को, ठीक है, तो वो डेरिवेशन आप बोर्ड में लिखेंगे तो आपको वो समझ ही नहीं पाएगा टीचर, इसीलिए उसको नहीं लिखना है, तो आपको इसी डेरिवेशन को करना होगा, व्हिच इज गिवन इन एनसीईआरटी एंड इट्स वेरी लॉन्ग डेरिवेशन, तो आता भी तो 5 नंबर में आता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है ये डेरिवेशन। हो गया बेटे, Yes, sir. कंप्लीटेड। ओके, चलिए
तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे माइनस हो गया तो बेटा माइनस हो गया तो एक स्टेप आप डाउन देख सकते हो। यहाँ पे R2 क्या हो जाएगा, वेक्टर A माइनस B का फॉर्मूला लग जाएगा। R2 का मैग्नीट्यूड मतलब R2 कितना हो जाएगा, R2 आपका हो जाएगा रूट अंडर, नीचे लिखने का हो जाएगा नहीं है, R2 कितना हो जाएगा, दिस विल बी रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस AR cos थीटा। R और A के बीच हेलो okay, there was a brief interruption in the connection, so we are back. मेरी आवाज जा रही है सभी को? Can you listen me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's fine. तो यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? Have you noted this? Yes, Is this sir. note complete? चलिए ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ूं। अब हमें क्या करना है, 1/R1 और 1/R2 को इस फॉर्मूले में रख देना है। And I'm going to just rub this diagram also. इस डायग्राम की अब हमें जरूरत नहीं है, हम लोग फाइनल एक्सप्रेशन अब देखेंगे बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। सो फोकस हियर। हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, हम जानते हैं कि V क्या आएगा, V आएगा KQ इंटू 1/R2 माइनस 1/R1, KQ इंटू 1/R2 माइनस 1/R1 ये आएगा। अब देखना बेटे क्या को KQ 1/R2, लिसन हियर 1/R2 कहां गया बेटा, R2 ये रहा, 1/R2 ये रहा, तो 1/R2 की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 1/R भाई देखो R और R स्क्वायर प्लस 1/R प्लस A/R स्क्वायर इंटू cos थीटा, यही आएगा A/R स्क्वायर इंटू cos थीटा। 1/R2 माइनस 1/R1 माइनस 1/R1, तो मेरा बच्चा देखो 1/R1 क्या हो जाएगा, 1/R1 हो जाएगा 1/R, ब्रैकेट में रख दूं 1/R मल्टीप्लाई हो गया और यहां क्या आ गया माइनस A/R स्क्वायर इंटू cos थीटा, A/R स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, ये हम लोग कर चुके हैं इसका काम, तो A/R स्क्वायर इंटू cos थीटा। तो चलिए यहां तक हो गया ना, यहां तक हो गया, ये बात समझ में आ रहा है। अब आप इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो देखो यहाँ 1/R माइनस 1/R है, तो ये 1/R और माइनस 1/R जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो व्हाट फाइनल एक्सप्रेशन you will get therefore V equal to KQ, ये क्या हो जाएगा A/R स्क्वायर cos थीटा, यहाँ भी प्लस A/R स्क्वायर cos थीटा, सो 2A/R स्क्वायर इंटू cos थीटा, दिख रहा है 2A/R स्क्वायर इंटू cos थीटा। तो मेरा बच्चा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल आपका हो जाएगा, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं K इंटू Q इंटू 2A cos थीटा बाई R स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइए Q इंटू 2A क्या होता है, व्हाट इज Q इंटू 2A,
बोलो बेटे। डाइपोल। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल तो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज सिस्टम को कहते हैं, क्या सिस्टम को डाइपोल कहते हैं। उसका फिजिकल क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, वो होता है आपका q इंटू 2a। सो व्हाट यू विल गेट हियर, यू विल गेट हियर दैट v इक्वल टू k इंटू p cos थीटा, kp cos थीटा बाई r स्क्वायर, kp cos थीटा बाई r स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो यहां पर p क्या है बेटा, सिंस p इक्वल टू q इंटू 2a, p इक्वल टू q इंटू, दैट पॉइंट क्लियर? समझा बेटा इसको? ये बात समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो डेरिवेशन आ गया। फाइनल फार्मूला क्या आ गया? फाइनल फार्मूला पोटेंशियल का आ गया kp cos थीटा बाई r स्क्वायर। सो यू कैन से दैट कि अगर कोई डाइपोल मोमेंट p है तो उसका जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल दैट इज प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू cos थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और cos थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो थीटा एंगल पे भी डिपेंड करता है और आर डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो 1/r स्क्वायर है, तो डिस्टेंस बढ़ाने से आपका पोटेंशियल घटेगा। याद करिए पॉइंट चार्ज में क्या होता था, पॉइंट चार्ज में होता था प्रोपोर्शनल टू 1/r, लेकिन केस में क्या होता है, डाइपोल के केस में होता है प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। याद रखिएगा, ये बात याद रहेगा। यानी कि डिस्टेंस बढ़ाने से डाइपोल में ज्यादा तेजी से पोटेंशियल है ना, में आप क्या लिख सकते हैं, द पोटेंशियल डिक्रीजेज एट फास्टर इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑन मूविंग अवे फ्रॉम अ डाइपोल, है ना, कंपेयर टू अ पॉइंट चार्ज। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस या चेंजेज कह लो, changes at a faster rate due to an electric dipole, compared to a point charge, है ना। The electric potential changes at a faster rate due to an electric dipole compared to a point charge। समझा इस बात को? Compared to a point charge on moving away from the away or towards the dipole or point charge। ठीक है बेटा, on moving away or towards the dipole or point charge। क्यों? क्योंकि डाइपोल के केस में क्या होगा, डाइपोल के केस में 1/r स्क्वायर क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस स्टेटमेंट, बिकॉज इन केस ऑफ डाइपोल याद रखिए, इन केस ऑफ डाइपोल द पोटेंशियल डिक्रीजेस एज अ फंक्शन ऑफ 1/r स्क्वायर, बट इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज पोटेंशियल डिक्रीजेस एज अ फंक्शन ऑफ 1/r। तो इसीलिए पॉइंट चार्ज में आपका जो डाइपोल है वो स्लोली चेंज होगा, लेकिन अगर पॉइंट चार्ज के केस में जो पोटेंशियल है वो स्लोली चेंज होगा, बट इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो ज्यादा फास्टली चेंज होगी। समझे, बढ़ना होगा तो ज्यादा फास्टली बढ़ेगा, तो ज्यादा फास्टली घटेगा कंपेयर टू अ पॉइंट चार्ज। इज दिस पॉइंट क्लियर? क्लियर है बेटा ये पॉइंट? बताओ बच्चों, इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. ओके, दैट्स गुड। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन, इसको नोट कर लो बेटे।
सर 1 मिनट में सर आ रहा है। हाँ करिए करिए, कंप्लीट करिए पहले इसको, फिर मैं बताऊंगा। चैप्टर का ये वन ऑफ द टफ पोर्शन है, इसको अच्छे से समझ लो। हो गया सर। अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दैट्स गुड नाउ। तो यहां तक समझ गया, ये सारी बातें क्लियर है कि डायपोल के केस में पोटेंशियल ज्यादा फास्ट रेट से चेंज होगा एज यू मूव अवे और टुवर्ड्स द डायपोल कंपेयर टू अ पॉइंट चार्ज एज यू मूव अवे और टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज। ज्यादा फास्ट रेट से डायपोल में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि डायपोल के केस में पोटेंशियल 1/r² से वेरी करता है, बट पॉइंट चार्ज के केस में पोटेंशियल 1/r से ही वेरी करता है। दैट्स व्हाई। तो ये पॉइंट मैंने बार बार रिपीट कर दिया है, प्लीज बच्चों इसको अच्छे से जो है दिमाग में बैठा लीजिए, इस पे क्वेश्चन आते हैं बेटे। या डस्टर अब ध्यान दीजिएगा, हमारे ड्यू टू डायपोल का क्या फॉर्मूला है? सिंस पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो उसी की बात करेंगे। ड्यू टू डायपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल का जो बेटा फॉर्मूला आया हमारा, वो आ गया P cos थीटा बाई r स्क्वायर। अब मैं एक बार डायग्राम फिर बना रहा हूं, मैं आपको एक स्पेशल पॉइंट यहां पे सिखाना चाहता हूं उसके लिए। तो माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, और ये हो गया। तो देखो सेंटर से ही आप आर लेते थे ना, मान लीजिए ये आपने आर लिया था डिस्टेंस, वेयर आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a एंड दिस वाज 2a, दिस वाज 2a। तो यहाँ डायग्राम में आप कहोगे बहुत बड़ा तो नहीं है, तो बेटा यहाँ पे बोर्ड पे बहुत बड़ा थोड़ी बनाएंगे दिखाने के लिए, एक्चुअल में ऐसा है। देखो अगर एक्चुअल में देखोगे तो आपको डायग्राम समझ में ही नहीं आएगा। ये रहा माइनस क्यू, ये रहा प्लस क्यू, देखो एकदम पास में, माइनस क्यू प्लस क्यू बिल्कुल पास में हो गया। सेंटर ऑफ डायपोल ये रहा, और ये रहा आपका आर पॉइंट, ये रहा आपका आर पॉइंट। देखो आप समझ में आ रहा है कि ये देखो 2a डिस्टेंस कितना बड़ा हो गया, 2a डिस्टेंस बस इतना बड़ा हो गया, ये वाला पार्ट हो गया 2a, समझा? तो देखो 2a जो है वो r के कंपैरिजन में बहुत छोटा है ना, दिख रहा है बेटे, समझे? Yes, sir. जो है आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो डायपोल एक्चुअली इतना बड़ा नहीं होता है, डायपोल जो होता है बहुत छोटा होता है बेटा, तो उससे जो डिस्टेंस होता है वो काफी बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए H2O मॉलिक्यूल, वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो डायपोल है। HCl मॉलिक्यूल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल HCl, कितना बड़ा होता है? बहुत छोटा होता है, आप आंखों से देख नहीं सकते, इतना छोटा होता है डायपोल का लेंथ, है ना? तो डायपोल छोटा है लेंथ में, तो और उससे जो डिस्टेंस पॉइंट पे आप उसके कारण फील्ड या पोटेंशियल देख रहे हैं, दैट इज फार अवे फ्रॉम दैट पार्टिकुलर डायपोल। तो डायपोल कहने का मतलब है कि ये बहुत ही छोटा है और ये डिस्टेंस काफी बड़ा है।
लेकिन अगर मैं इतना छोटा डायग्राम बनाऊंगा तो आपको R, R1, R2 ये सब दिखेगा ही नहीं, थीटा कुछ दिखेगा ही नहीं, इसलिए डायग्राम इतना बड़ा बनाते हैं, है ना। और आपको कह देते हैं कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a, ये मन में एज्यूम कर लीजिए। तो प्रैक्टिकली अगर आप सोचेंगे तो इस तरह का फिगर है, लेकिन इस तरह के फिगर को अगर आप बनाएंगे तो आपको दिखेगा ही नहीं, है ना बेटे। तो इसीलिए डायग्राम हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं, है ना। और ये डिस्टेंस अगर आप आप कहोगे अगर हमने डायग्राम बड़ा बना दिया तो इसको भी काफी बड़ा बनाओ, उतना बड़ा आप बनाएंगे तो बोर्ड पे ही नहीं आ पाएगा, पेज कॉपी पे ही नहीं आ पाएगा, है ना। तो आप बस ये बोल देते हैं कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2 और मन में एज्यूम कर लेते हैं कि ठीक है जो हम कह रहे हैं वो है। ओके, तो ये बात समझ गया। देखो अब हम इसकी बात करते हैं कि यहां पर बेटे हमने ये वाला एंगल ले लिया है मेरा बच्चा थीटा। तो देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, आर वेक्टर तो इधर हो गया, आर वेक्टर इधर हो गया, और डाइपोल मोमेंट वेक्टर किधर हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट वेक्टर इधर होगा ना बेटे, ये होगा ना डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये आपका पी वेक्टर हो गया। तो पी वेक्टर इधर है और आर वेक्टर इधर है, तो थीटा एंगल किसके बीच का है मेरा बेटा, पी और आर के बीच का एंगल है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिएगा इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, के पी इंटू आर इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब लिख सकते हैं। आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, समझ में आया। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो मेरा बेटा आर वेक्टर यू है ना, ये रहा आर वेक्टर, और पी वेक्टर ऐसे है बेटे, ये रहा पी वेक्टर, और आर और पी के बीच का एंगल थीटा है। तो आर और पी के बीच का एंगल थीटा है, तो कौन मुझे पी आर कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, व्हाट यू कैन राइट पी आर कॉस Dot product of PR. डॉट प्रोडक्ट, वेरी गुड, दैट इज यू कैन राइट पी डॉट आर, क्या लिख सकते हैं पी डॉट आर वेक्टर, कैन वी राइट इट, कैन वी राइट इट इक्वल टू वेक्टर पी डॉट वेक्टर आर, क्या ऐसा लिख सकते हैं बताइए। कैन पी आर कॉस थीटा बी रिटन एज पी डॉट आर डॉट प्रोडक्ट, Yes, ओके दैट्स गुड। तो देखिए ये जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू के, तो के ही रह जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा पी डॉट आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब आप इसको चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, के पी डॉट आर, यहां आर स्क्वायर कर दो और यहां से डिवाइड कर दो, तो आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर, ये क्या हो जाएगा कौन बताएगा मुझे, वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर, क्या हो जाएगा, unit vector R. यूनिट वेक्टर आर, दैट्स गुड। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा के पी डॉट आर कैप, के पी डॉट आर कैप बाई आर, सॉरी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। देयरफॉर पोटेंशियल का फॉर्मूला आप इन सभी तरीके से लिख सकते हैं, ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल आप लिख सकते हैं के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप चाहो तो लिख दो, या तो आप इसको ऐसे लिखो डॉट प्रोडक्ट के टर्म में, के पी डॉट आर कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, या तो आप ऐसे लिखिए के पी डॉट वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये तीनों तरीका आप आजमा सकते हैं बेटे, यू कैन यूज आइदर ऑफ दिस थ्री मेथड टू राइट, ऑल दिस थ्री मेथड आर रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग, ये तीनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज दैट क्लियर, एक मिनट यहाँ आर क्यूब, क्योंकि यहाँ वेक्टर आर कर दिया ना आर, तो आर वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर विल बी आर कैप, इज दैट क्लियर, इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू ऑल, Yes, sir. ओके ठीक है, चलिए बताइए अंशु बेटा क्लियर है, Sir, अंशु, एक उत्तर आगे second Yes, पे sir. कर दीजिए. Yes, sir. या अनु, इज दिस क्लियर, Yes, sir. ओके तुषार, Yes, sir. तुषार, Yes, sir. द्रोण, द्रोण बेटा, Yes, sir. रितिका, Yes, sir. राघव बेटा, इज दिस क्लियर, राघव,
चलिए इसको नोट कर लीजिए। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द पोटेंशियल, और पोटेंशियल से रिलेटेड मैंने आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल 1/r² से वेरी करता है, लेकिन ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/r से वेरी करता है ना। सो पोटेंशियल चेंजेज एट अ फास्टर रेट ड्यू टू डाइपोल कंपेयर टू अ पॉइंट चार्ज व्हेन यू चेंज द सेपरेशन फ्रॉम डाइपोल और पॉइंट चार्ज। ये सारी बातें आप याद रखेंगे, लॉजिक आपको क्लियर है, रीजन आपको क्लियर है, ये सारी बातें आप दिमाग में फिट कर लीजिए बेटे। गॉडेस हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, दैट्स नाइस। तो ये हमने डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिराइव किया है। वी डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। आइए आगे बढ़ते हैं। Next we will see potential energy of dipole when kept in a uniform electric field. Again, another very important we are going to see. Just a minute, it's getting over. एक मिनट रुकिएगा बेटे, let me take out the ink. Just wait for a minute. चलो लिख, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ placed in electric potential energy of the dipole placed in uniform electric field. Uniform electric field. ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे कि कोई अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, ये बात हम लोग जानेंगे। तो देखो मेरा बच्चा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि फील्ड लाइंस विल बी पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ, देखिएगा आप लोग। दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा। दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल यू प्लेस्ड है, ध्यान दीजिएगा। ये प्लेस्ड है बेटा, ये हो गया -q और ये +q चार्ज। एक चार्ज हमने रख लिया -q और दूसरा चार्ज हमने रख लिया +q। ये आप
सेंटर हो गया डायपोल का, दिस इज द सेंटर ऑफ डायपोल। बेटे इस पे फोर्स कैसे लगेगा बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कम ऑन टेल मी कि प्लस क्यू पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा बताओ? प्लस क्यू पे फोर्स राइट वर्ड लगेगा या लेफ्ट वर्ड लगेगा? किधर लगेगा? प्लस क्यू पे फोर्स राइट डायरेक्शन में लगेगा या लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा बताइए? लुक एट द डायग्राम एंड टेल मी, प्लस क्यू पे फोर्स राइट में लगेगा या लेफ्ट में लगेगा? ओके, दैट्स गुड। सो प्लस क्यू पे जो फोर्स है दैट इज इन द राइट डायरेक्शन। तो प्लस क्यू पे राइट में लगेगा क्योंकि कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। ये मैंने पढ़ाया था पहले चैप्टर में। तो इधर लगेगा फोर्स, तो बेटा इस पे फोर्स इधर लगेगा, है ना? कितना लगेगा? Q इंटू ई, है ना? और इस पे फोर्स इधर लगेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? माइनस क्यू इंटू ई। तो माइनस साइन शो कर रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है कि जो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मेरा बच्चा इसको मैं कह देता हूं कि फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज तो F प्लस कह देता हूं, और ये फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज है तो चलिए इसको F माइनस का नाम दे देते हैं, F प्लस एंड F माइनस। तो बेटे F प्लस और F माइनस दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा। तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या जानते हैं कि सिंस यू नो दैट सिंस magnitude of F equal to magnitude of F minus and both will be equal to Q into E. Is this point clear to everyone? दोनों का मैग्नीट्यूड Q ही होगा, ये बात क्लियर है? चलिए अच्छी है। यूनिफॉर्म फील्ड में बेटा देखो हमने एक डायपोल को रखा है। अच्छा अगर ये डायपोल यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, सपोज कर लो कि ये डायपोल है, दिस इज द डायपोल। देखो ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी दिखा रहा है ना, तो मैं इसको एज ए डायपोल ले सकता हूं, है ना? ये देखो डायपोल हो गया ना। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर। तो बेटा यहाँ देखो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट P। तो देखो डायपोल मोमेंट इधर हो गया, फील्ड इधर हो गया, तो फील्ड इधर हो गया और डायपोल मोमेंट इधर हो गया, और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल मान लीजिए कि थीटा है। Let theta be the angle representing the angle between the dipole moment and electric field। ये बात सबको दिख रहा है? दिख रहा है? चलिए अच्छी बात है। तो ये आपको मैंने डायपोल मोमेंट दिखाया और मैंने फील्ड का डायरेक्शन दिखाया, ये दोनों बातें आपको मैंने समझा दिया। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये जो मेरा बेटा प्लस क्यू चार्ज है, ये जो चार्ज है इस पे फोर्स यू लग रहा है और इस वाले पे फोर्स यू। फिर से मैं डायपोल को उठाता हूं, ये रहा डायपोल। इस डायपोल में ये यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे कौन सा चार्ज है? यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। तो देखो बेटे प्लस क्यू वाले पे फोर्स किधर लग रहा है? वो ऐसे लग रहा है फोर्स, लाइक दिस। अब माइनस क्यू वाले पे फोर्स किधर लग रहा है? माइनस क्यू वाले पे फोर्स इस तरह से लग रहा है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द प्लस क्यू चार्ज एंड द माइनस क्यू चार्ज। इज दिस विजिबल टू यू? अब मैं सेंटर ऑफ डायपोल कहां हो गया? ये हो गया। मैं सेंटर से पकड़ रहा हूं डायपोल को, तो सपोज करो कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सेंटर ऑफ डायपोल। बताओ माइनस क्यू पे लगने वाला फोर्स जब ये इस पे लगेगा, इस डायपोल को सेंटर के लॉन्ग कैसे घुमाएगा? बताओ एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला फोर्स कैसे घुमाएगा? जब इधर से आप फोर्स लगाओगे तो ये डायपोल कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ओके। यानी कि इस वाले फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज है, दिख रहा है? टॉर्क ऑफ दिस फोर्स इज क्लॉकवाइज। इसी तरह से अब यहाँ आइए, अगर मैं डायपोल को ऐसे रखा हूं और यहाँ पे फोर्स लग रहा है इधर, अब बताओ ये वाला फोर्स किधर घुमाएगा डायपोल को? सोच के बताना, जल्दीबाजी में आंसर मत देना। क्लॉक या एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ये भी क्लॉकवाइज। देखो ऐसे फोर्स लगाओ, ऐसे देखो क्लॉकवाइज घूमता है ना। इधर फोर्स लगाओ तो भी क्लॉकवाइज और इधर फोर्स लगाओ तो भी क्लॉकवाइज। यानी कि ऐसे खींचने पे भी क्लॉकवाइज और ऐसे खींचने पे भी क्लॉकवाइज। तो दोनों फोर्सेस का टॉर्क तो ऐड हो जाएगा, लेकिन नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स क्यों जीरो है? हो गया माइनस क्यू ई और इस पे हो गया प्लस क्यू ई।
minus QE and plus QE are getting cancelled. Is this point minus QE and the plus QE, this force is getting cancelled? Is this point clear? Yes, sir. Net force is 0, but net torque is not 0. Net torque is in the clockwise direction, क्योंकि दोनों फोर्सेज के कारण जो टॉर्क डेवलप हो रहा है वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो दोनों टॉर्क क्लॉकवाइज टॉर्क ऐड होकर के टोटल टॉर्क बन जाएगा, है ना बेटा। टॉर्क कैसे निकलता है बच्चा? सेंटर से पास करने वाले इस एक्सिस के अबाउट मैं टॉर्क निकाल रहा हूं। आई एम फाइंडिंग द टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस। डॉट का मतलब क्या हो गया? डॉट का मतलब हो गया कि एक्सिस किधर है? बाहर की ओर है। सो दिस इज द एक्सिस अबाउट विच आई एम कैलकुलेटिंग द टॉर्क। सो टॉर्क अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर और बोर्ड। आप पेपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखो टॉर्क कैसे निकलता है, टॉर्क कैसे निकलता है। आप इस लाइन को ऐसे खींच दोगे, है ना, एक्सिस यहाँ रहा है, ऐसे कर दो एक्सिस, दिस इज रिप्रेजेंट एक्सिस, ठीक है। तो यहां से आप ऐसे परपेंडिकुलर खींच देंगे, तो ये लाइन आप ऐसे खींच दिए और ये परपेंडिकुलर खींच दिया, तो बेटा ये परपेंडिकुलर का लेंथ क्या हो जाएगा? दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा। इज दिस क्लियर? और ये लेंथ मेरा बच्चा कितना है? ये लेंथ है ए, दिख रहा है सभी को? ये लेंथ है ए, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया और ये लेंथ हो गया ए। दिख रहा है सभी को कि दिस लेंथ इज ए एंड दिस एंगल इज थीटा। सो हाउ मच विल बी दिस आर्म? इसको हम कहते हैं मोमेंट फोर्स आर्म। फोर्स आर्म कितना हो जाएगा? फोर्स आर्म पे ही टॉर्क डिपेंड करता है। ये लेंथ कितना हो जाएगा बताओ? ये लेंथ कितना हो जाएगा ए और थीटा के टर्म में? देखिए मैं बड़ा सा ट्राइंगल बना रहा हूं, ये रहा मेरा बेटा थीटा, एक cos थीटा, बोलना मेरा बेटा, ये रहा सेंटर और ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इधर लग रहा था फोर्स, आपका लग रहा था QE, है ना, ये प्लस Q था। ये बताओ ये थीटा है और ये लेंथ A है, ये लेंथ A है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बताइए? नाम दे दे, इसका दे दो, इसका C दे दो, इसका नाम M दे दो, है ना। चलो नाम दे देते हैं A और B, इसका नाम दे दिया M। तो ट्राइंगल देखिए आप, ट्राइंगल BCM में देखिए, BCM ट्राइंगल, ट्राइंगल BCM से निकालिए क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ CM? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ CM? कैलकुलेट इट। a cos थीटा, A sin theta. तो ये साइन होगा मेरा बच्चा, कॉस कैसे हो जाएगा? ये देखो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया ना, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस। तो CM बाई CB, CM बाई CB क्या होगा? CM बाई CB क्या होगा बताओ? कॉस होगा या साइन होगा? साइन होगा ना बेटा, तो साइन होगा ना, तो साइन थीटा हो गया। तो CM क्या हो गया बच्चा? CM हो गया CB इंटू साइन थीटा, हो जाएगा बेटा। तो यहाँ क्या होगा? CM क्या हो गया? CM हो गया A, सो दिस इज A साइन थीटा। इज दिस पॉइंट क्लियर? समझा मेरा बेटा? क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Okay, that's nice. So you can see CM equal to CB sin theta, that is A sin theta. तो बेटा A sin theta ले सकते हैं, है ना। उसी तरह से इधर भी लेंगे तो A sin theta ले सकते हैं, इधर भी आप लेंगे इधर भी A sin theta आ जाएगा। कौन सा पार्ट? ये वाला लेंथ। टॉर्क क्या हो जाएगा? टॉर्क अबाउट, since torque about axis through C, axis through C, एक्सिस कैसे? C से, और कैसे पास कर रहा है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, है ना, एंड परपेंडिकुलर पेपर। परपेंडिकुलर का साइन हुआ टू प्लेन ऑफ पेपर। टॉर्क अबाउट एक्सिस थ्रू C एंड टू प्लेन ऑफ पेपर क्या हो जाएगा? टॉर्क
एक्सिस थ्रू सी एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, क्या हो जाएगा बेटा? टॉर्क अबाउट एक्सिस थ्रू सी एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर क्या हो जाएगा बताइए? टॉर्क अबाउट एक्सिस थ्रू सी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, है ना? तो टॉर्क क्या होता? टॉर्क होता है फोर्स इनटू फोर्स आर्म। फोर्स आर्म हो गया ए साइन थीटा, इसका भी क्लॉकवाइज, इसका भी क्लॉकवाइज। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं नेट टॉर्क इक्वल टू टाउ एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स QE into A sin theta. Is that point clear? जैसे इसका टॉर्क देख लो, इसका टॉर्क क्या हो जाएगा? QE into A sin theta, QE into A sin theta। और नीचे वाले का भी टॉर्क क्या होगा? into मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज QE into A sin theta। दिख रहा है क्या? क्लियरली दिख रहा है ये चीज? बताइए। Yes, sir. हाँ जी, तो टॉर्क हो गया QE यहां से हो गया QE into A sin theta, यहाँ QE into A sin theta, both are clockwise। तो मैं इसे लिख सकता हूं कि this torque is 2 QE A sin theta into clockwise in the direction of clockwise। Is that clear? तो देखना बेटे, ये क्या हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा आपका, टॉर्क जो हो जाएगा Q into 2A, Q into 2A, टॉर्क का भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। Q into 2A, तो Q into 2A हो गया आपका डायपोल मोमेंट इंटू E इंटू साइन थीटा, और ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज। तो बेटा यहां से क्या आ जाएगा देखिएगा? टॉर्क आ जाएगा Q into 2A sin theta, so this will be Q into 2A is P, so PE sin theta in clockwise। अब बेटा P sin theta क्या हो गया? P sin theta P क्रॉस E का मैग्नीट्यूड हो गया ना? P क्रॉस E होता है थीटा, बताइए। P क्रॉस E P Yes, sin sir. theta है ना? अब क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है P क्रॉस E, वो देख लेते हैं। तो मेरे बच्चे यहां देखो, डायरेक्शन किधर था? ये रहा E का डायरेक्शन, ये रहा P का डायरेक्शन, ये रहा P का डायरेक्शन, और ये रहा थीटा। टेल टू टेल ज्वाइन करके निकालते हैं ना? राइट हैंड लीजिए, P पे रखिए और E की ओर घुमाइए। P क्रॉस E बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? P क्रॉस E Clockwise. क्लॉकवाइज आ रहा है ना P क्रॉस E, तो क्लॉकवाइज आ रहा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई? क्लॉकवाइज में P क्रॉस E। देयरफॉर इन वेक्टर फॉर्म हम लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि टॉर्क हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू P क्रॉस E। तो बेटा ये टॉर्क का डेरिवेशन है, पहले टॉर्क का भी डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद एनर्जी का देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेरिवेशन ऑफ टॉर्क। सबसे पहला हमने क्या देखा? डेरिवेशन एनर्जी की बात करेंगे। डेरिवेशन ऑफ टॉर्क ऑन डाइपोल kept in uniform electric field, E बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले तो ये डेरिवेशन लिख लीजिए, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का बस जल्दी करो, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, तो आई थिंक टाइम हो गया है, तो आज हम लोग यहीं पे रोक देते हैं। ओके बेटे, तो आज हम लोग यहीं पे रोक देते हैं बिकॉज द टाइम इज ओवर। पोटेंशियल एनर्जी वाला जो पार्ट है वो हम लोग क्लास में देखेंगे। ठीक है बेटा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आज हम लोग यहीं पे डेरिवेशन को रोक